Assalamu alaikum students. This is D1 8th edition chapter number 1 exercise 1C question number 13. Shaha needs to pack 171 pens and 63 pencils. शाह के पास जो है ना अ, शाह को जो है ना वो ये रिक्वायर्ड है, नीड्स है, ठीक है, पैक करने के लिए। उसके पास तो टोटल पेन्स है वो कितने हैं, 171 है, और जो पेंसिल है वो 63 है। अब उसने जो है ना ये उसको नीड है, जरूरत है, ठीक है, उनको इक्वली पैक करना इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बैग्स में, ठीक है। तो जो गिफ्ट हमारे पास बैग्स होते हैं उनमें उसने क्या करना है, आइडेंटिकली मतलब कि सेम नंबर ऑफ, हर बैग जितने बैग्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ पेन्स सब में सेम होंगे, और सिमिलरली आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि अगर एक में 15 पेंसिल पेन्स जा रहे हैं और 5 पेंसिल, तो सब बैग्स में यही होना चाहिए कि 15 जो आपके पास पेन्स और 5 पेंसिल होने चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो इसके लिए मतलब ये है, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए उसमें, तो अब उसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सॉरी 1 है, उसमें कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स, ठीक है, दैट कैन बी पैक्ड। अब यहाँ पर बात हो रही है लार्जेस्ट नंबर्स की। जो लार्जेस्ट नंबर आया तो हमें यहाँ निकालना पड़ेगा HCF, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर का हमें निकालना पड़ेगा, पहले HCF, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ईच आइटम्स इन अ गिफ्ट बैग। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि हर बैग के अंदर पेन्स और पेंसिल की जो तादाद है वो कितने हैं, उसमें हर बैग के अंदर कितने पेन्स आएंगे और कितने पेंसिल आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 13 है, और इसमें हम करते हैं, पेन्स हमारे पास कितने हैं लिख लेते हैं। पेन्स 171, और पेंसिल्स जो हमारे पास हैं वो है 63। अब अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो बेटा प्राइम फैक्टर्स अगर हम 171 करते हैं तो 3 रेज टू पावर 2, और ये हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 और 7, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है क्योंकि हमें HCF निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से जो पार्ट 1 है ना, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लें द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट bags that can be packed। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ 171 एंड 63। तो HCF हमारे पास क्या होगा, 171 और 63 का, तो हमें यहां से कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो ये कॉमन इसमें क्या क्या है, देखो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 है, पेंसिल में भी है, और यहाँ फैक्टर्स 3 रेज टू पावर 2 पेंसिल में भी है। तो हमारे पास HCF आएगा 3 रेज टू पावर 2, और इसको अगर मैं लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 9। तो कितने हमारे पास बेटा बैग्स बनेंगे, टोटल टोटल बैग्स जो हमारे पास गिफ्ट बैग्स बनेंगे वो 9 बनेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आपने उस बैग्स के अंदर कितने जो है ना वो पेंसिल्स होंगे और पेन्स होंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आप लिख लें यहां पर नंबर ऑफ पेन्स की बात करते हैं तो बेटा नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास इक्वल होंगे, टोटल पेन्स कितने हमारे पास 171। उसको हम डिवाइड करवाएंगे, यहां पर मैं अगर इसको थोड़ा सा एक दफा लिख लूं ताकि आपको आसानी हो जाए, टोटल पेन्स डिवाइड बाय HCF, ठीक है। तो टोटल पेन 171 है और HCF हमारे पास 9 है, तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 19,
तो एक बैग के अंदर, एक पैक के अंदर जो पेन्स की तादाद होगी वो कितनी होगी बेटा? वो 19 होगी। और नेक्स्ट में हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो वो पेंसिल हमारे पास कितने टोटल पेंसिल थी? 63। और उसको डिवाइड करवाएंगे 9 पे, तो ये होगा बेटा आपके पास 7। तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जो है ना कितनी होगी ईच बैग के अंदर? वो होंगी 7। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और बड़ा मजे वाला क्वेश्चन था ये।